न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। ध्यान देंगे, जब तक व्यक्ति स्वयं को कर्मों का कर्ता मानता रहेगा तब तक पाप और पुण्य उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। यानी तब तक उसके द्वारा संपादित होने वाले कर्मों का प्रतिफल पाप और पुण्य के रूप में भोगना ही पड़ेगा। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जिस युक्ति को व्यवहार में लाने से प्रतिफल को भोगने से बचा जाए। जबकि ऐसा मानना है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कृत्य करता है, अच्छे या बुरे, उसका प्रतिफल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि यह बात शास्त्र सम्मत है। जैसा कि ऐसा लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुंक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अपने द्वारा संपादित होने वाले कर्मों का प्रतिफल तो भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़ें, लेकिन जो हमने किया है उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को एक युक्ति बताते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति पाप और पुण्य का भागी नहीं हो सकता। यदि उस युक्ति के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है तो उसका उसे प्रतिफल नहीं भोगना पड़ेगा। जानते हो वह युक्ति क्या है? भगवान ने इसके संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात बताई है। क्या कहते हैं, सुनेंगे कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। इस श्लोक के माध्यम से उस युक्ति के संदर्भ में भगवान बताते हैं कि यदि इस युक्ति के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करे तो वह पाप और पुण्य का भागी नहीं होगा। मतलब यदि व्यक्ति अनासक्त भाव से ब्रह्म को समर्पित करते हुए कर्म करता है तो वह पाप और पुण्य का इस तरह से भागी नहीं होता है, पाप और पुण्य से इस तरह से लिप्त नहीं होता है जिस तरीके से पानी में रहता हुआ कमल का पत्ता।
बहुत अच्छा उदाहरण दिया है भगवान ने कमल की पत्ती का। कमल के पत्ते की यह विशेषता है कि पानी कितना भी बढ़ जाए, लेकिन कमल का पत्ता हमेशा पानी की ऊपरी सतह पर ही रहता है। वह उसमें लिप्त नहीं होता, वह उसमें डूबता नहीं है। इसी तरीके से यदि व्यक्ति अपने जीवन में अनासक्त भाव से ब्रह्म को समर्पित करते हुए कर्म करता है, तो वह भी पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मधुसूदन भगवान आगे भी बताते हैं। हालांकि यहां पर एक बात को और अच्छी तरह से समझ लें कि समस्त कर्मों का अधिष्ठान ब्रह्म है। समस्त कर्मों को सत्ता और स्फूर्ति जो प्राप्त होती है वह ब्रह्म से ही प्राप्त होती है। समस्त कर्मों का ब्रह्म में समावेश होते ही कर्म सत्ताहीन हो जाते हैं, आधारहीन हो जाते हैं। फिर उन कर्मों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जिस तरीके से कोई छोटी चीज जब बड़ी में मिल जाती है तो छोटी चीज अस्तित्वहीन हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मधुसूदन भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में भी बताते हैं 27वें श्लोक के माध्यम से। श्लोक क्या है कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। यहां पर मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, तुम जो भी कर्म करो वे ज्यों के त्यों हमें दे दो। इससे होगा क्या? जैसा कि अभी बता चुके हैं 5वें अध्याय के 10वें श्लोक के माध्यम से कि लिप्यते न स पापेन। यदि ऐसा करोगे तो फिर पाप और पुण्य के भागी नहीं होगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वार्ता में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच न करें। जय श्री कृष्ण।